इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो वर्ष 2018 से दिव्यांग लोगों के लिए मदद पहुंचा रहे हैं। मदद की बात की जाए, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे व्हीलचेयर की बात हो, एसटीडी बूथ की बात हो, इनका जो खास मकसद है वो दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होता है, उनको मदद पहुँचाना होता है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। नमस्कार जी। मनोज जी, बात की जाए आपकी जो संस्था है, कितनी पुरानी संस्था है और किस तरह की मदद पहुँचाता है? हमारी संस्था 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता। तो ये आपकी जो संस्था शुरू हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि हम दिव्यांग लोगों की मदद की जाए, ऐसी संस्था चलाए जो दिव्यांग लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाए? क्योंकि आजकल क्या है कि जो समाज सेवा बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आपकी जो संस्था है वो दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो ये दिमाग में कब से आया कि कैसे करना चाहिए? मेरे दिमाग में जब से आया, जो हमारा ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी, वो भी बड़ी सामाजिक हितों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उन्होंने देखा कि कोई वरिष्ठ नागरिक, विधवा और विकलांग ये विधायकों के, काउंसलरों के चक्कर काटते रहते हैं, इनकी पेंशन नहीं बनती। ठीक है, तो इसको लेके हमने मुहिम चलाई कि हम इसके लिए काम करें और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि आज इनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। तो हमने ये अटूट विश्वास दिल से सोचा हमें काम करना चाहिए, और हमने काम इस चीज़ पे किया। तो आपकी संस्था कितने सालों से निरंतर इस तरह के काम कर रही है? ये संस्था हमारी 2018 से निरंतर काम कर रही है। बात की जाए, जब आपने संस्था की शुरुआत की हुई होगी, कितने लोग आपके साथ थे और किस तरह की समस्याएं आपको इस दौरान आई थी? क्योंकि 2018 से 2021 आ चुका है, 3 साल का सफ़र है, कहीं दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा आएंगी। नहीं, दिक्कत तो ये नहीं। हमारे ट्रस्ट में कम से कम 500 लोग हैं, सबका हमारे लिए सहयोग रहता है काफ़ी। उसमें मान के चलो जैसे होता है वैसे आदमी जिम्मेदारी निभाता है, मगर कहीं ना कहीं हमने ये देखा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा इसमें अलग है। कोई भी आदमी पेंसिल के लिए जाता है, उसे बार बार चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जाता है। काफ़ी लोग विधवाओं की पेंसिल काफ़ी महीनों से बंद कर रखी है, जिसमें देखा जाए तो दिल्ली सरकार को पेंसिल चालू करनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना जिस टाइम में आया उस टाइम आर्थिक मदद लोगों की इतनी ख़राब थी, उसके बाद ज़्यादातर गरीब आदमी ही परेशान था। तो हमने लोगों को घर घर राशन पहुंचाया। हमारे ट्रस्ट के लोग काफ़ी जागरूक रहे, इस चीज़ में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जहाँ हमें पड़ता है हम वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हाँ, हमें काफ़ी लोग मदद भी करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ अटूट हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। आत्मनिर्भर की बात करते हैं कि आपने बोला कि आप उनको पेंशन की जो समस्याएं होती हैं वो क्लियर करवाते हैं। तो अगर आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर पेंशन से हट करके आप किस तरह और आत्मनिर्भर बनाते हैं? क्या किसी को ज़रूरत होती है नौकरी की, वो आप पहुंचाते हैं? क्या किसी को ज़रूरत होती है आर्थिक मदद की? आपकी संस्था किस तरह काम करती है? हमारी संस्था, जैसे कोई आदमी गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हम 2000-5000 रुपये दे देते हैं, इसको दुकान खुलवा देते हैं। सही है, कहीं ना कहीं हमारे पास एक ठोस कदम नहीं है जिसको हम उसको ढंग से मजबूती के साथ मदद कर सकें। जो हमारे लेवल पे जितना होता है 1000, 2000, 5000 की हम मदद करते हैं। ज़्यादा तो मान के चलो हमारे पास भी हमारे कार्यकर्ता ही सब मिलके साथ में सहयोग करके उसको मदद करते हैं। तो अगर बात की जाए, कितनी संस्था में आपके कितने मेंबर हैं जो मदद पहुंचाते हैं आपको? मतलब आप अध्यक्ष हैं, आपके अलावा अगर बात की जाए कितने लोग और हैं आपकी टीम में? हमारी संस्था में कम से कम 500 लोग हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष हैं, हर जगह बटे हुए हैं और हर जगह कार्य करते रहते हैं। अगर बात की जाए कि ये आप वर्ष 2018 से आप चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कितनी मदद आपकी तरफ से मिलती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, और आपके जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के, अगर बात की जाए कितनी मदद आपको? कहीं ना कहीं सरकार को लिख के दिया जाए तो सरकार से हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हम अपने मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी तक हमने वही मदद करी है, सरकार की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिली। आपकी टीम में आपने बताया कि 500 से ज़्यादा लोग हैं आपकी टीम में, तो अगर आपकी जो बात की जाए, आपकी सुविधाएं जो लोगों तक पहुँची है, दिव्यांगजनों तक, तो कितने लोग हैं जहाँ तक आपकी सेवाएँ पहुँच चुकी हैं? देखो जी, हमें किसी को पता चल जाता है कि दक्षिणपुरी में हमारे किसी मेंबर को, हमारे किसी मेंबर के किसी पड़ोस में किसी को कोई मदद की ज़रूरत है, हम जाते हैं वहाँ,
कार्यकर्ता और वहाँ जाके उनकी मदद करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर हो। जैसे कोरोना के टाइम राशन की मदद थी तो हमारे जो लिमिट में था वो हमने पहुँचाया। अब बात की जाए आपकी संस्था अभी संगम विहार में है, लेकिन अगर दिल्ली के ही कोई दूसरे इलाके से आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? उसके लिए मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर है दे रखा है 8860916159। ठीक है। और आपकी कोई संस्था की वेबसाइट या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कोई गूगल से आपसे लेना चाहे तो? हाँ, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट गूगल पे भी है, इसका ईमेल आईडी भी सत्यम शिवम सुंदरम। आखिर में बात की जाए कि आपके क्षेत्रवासी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र को लेकर ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी संस्था से जुड़े हैं वो तो हम मदद कर ही रहे हैं। अगर आज हमको पता चले हमारा पड़ोसी को हमारी ज़रूरत है तो वो पड़ोसी उसके साथ में खड़ा रहे। वो किसी की ये ना देखे कोई वहाँ विधायक आएगा उसकी वो मदद करेगा, चाहे उसके वो NGO आएंगे वो मदद करेंगे। एक पड़ोस के नाते, एक इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आपने दिल्ली सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके पेंशन को बढ़ोतरी किया जाए, तो क्या कुछ लग रहा है कि आपके ज्ञापन के बाद क्या सरकार कुछ? हाँ जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी के लिए लेटर लिखा है। हम चाहते हो हमारा जो लेटर है वो एक राजनीतिक तौर पे नहीं, एक दिल से सुने, क्योंकि आज विकलांग, विधवा और वरिष्ठ नागरिक, आज उनको पेंशन देखा जाए तो 2500 रुपये मात्र। महंगाई के नाते देखा जाए तो बहुत कम है। आज इतना महंगाई का दौर है, उसमें क्या होता है। और दूसरा, MCD में दुकानें निकलती हैं, सरकारी दुकान निकलती हैं, तो उनके लिए आरक्षण का कोटा होना चाहिए, ना कि कोई जातिवाद पे होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं आज इनके 10-10, 5-5 मकान हैं, उन्हें आर्थिक मदद से मिल रही है और जो असली हकदार है उसको उस चीज़ की मदद नहीं मिल रही। आपके ज्ञापन में मैंने पढ़ा था, उसमें ये कहा गया कि अगर जो दिल्ली सरकार आपका जो पेंशन की बात है उसको नहीं बढ़ाती तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये क्या था? ये हमारा ये है, हमने विधायक, मैं देवली विधानसभा क्षेत्र में खुद रहता हूँ। मेरी काफ़ी बार प्रकाश जरवाल जी के पास मेरे जो ट्रस्ट के लोग हैं वो काफ़ी बार गए। संगम बिहार विधानसभा से दिनेश मोनिया जी, वहाँ पे भी हमें यहाँ तक जो आर्थिक मदद है हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जो हम मदद कर रहे हैं अपनी दम पे और अपने NGO के ट्रस्ट के दम पे, और हमारे अपने कार्यकर्ता अपने दम पे काम कर रहे हैं। जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे वो प्रोटेस्ट वाला बताइए ना, अगर सरकार आपकी नहीं सुनती तो आपने जो प्रोटेस्ट की बात कही अपने ज्ञापन में वो क्या है? कहीं ना कहीं अब जो हम अपनी मांग रख रहे हैं, लेटर के द्वारा रख रहे हैं, मीडिया के द्वारा रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारा विधानसभा अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, सही है, उनके ऑफिस के आगे धरना करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। अगर जब भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अरविंद केजरीवाल जी के कोठी के आगे बैठेंगे, वहाँ धरना करेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी संस्था बनती है तो उसका कहीं ना कहीं मोटिव होता है कि राजनीति में उतरने का, तो ऐसा कुछ आपका? नहीं, मेरा इसमें कोई राजनीति का मैटर नहीं है। मैं तहे दिल से ये चाहता हूँ, नहीं मेरा कोई राजनीति का करने का मैटर है। बस मैं चाहता हूँ कहीं भी वरिष्ठ नागरिक, विधवा और विकलांग, इनों के लिए काम हो, इन्हें आर्थिक मदद दी जाए। ये प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता सिर्फ विकलांगों के लिए बात रखना चाहता है। ये प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ये सिर्फ विकलांगों के लिए बात करता है। ये प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट ये विधवाओं के लिए बात करता है। ये प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोज कुमार गुप्ता ये उनके लिए बात करता है। हमारा कोई राजनीतिक मैटर कुछ नहीं है। हमारे साथ मनोज कुमार जी से बातचीत की, कहना है कि जो संस्था है वो लगातार 2018 से विकलांगों तक मदद पहुंचा रही है और इसी तरह से आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनमें साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर दिल्ली सरकार जो विकलांग है उनकी पेंशन को नहीं बढ़ाती तो आने वाले समय में वो एक प्रदर्शन करेंगे।